ही फल, एक ही लक्ष्य। वह लक्ष्य क्या है? परमात्मा के चरणों में निरंतर प्रेम हो जाए। मतलब हमारा प्रेम जो संसार में है, सांसारिक पदार्थों में है, वहाँ से हट के परमात्मा में जुट जाए। बार बार सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि जिसके संबंध में बार बार सुनेंगे उसकी महिमा जानने में आएगी। और जब महिमा जानने में आएगी तो स्वाभाविक है कि उस ओर हमारा मन झुकेगा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, अजानी न जाई राम प्रभुताई। अजान बिनु न हो ही प्रतीति, अब बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। अब प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगे से जल के चिकनाए। तो बार बार सुनने से महिमा जानने में आती है और परमात्मा के महिमा जानने से परमात्मा की ओर प्रेम जुटता है। अब परमात्मा की ओर प्रेम जुटा तो समझिए कि आपका काम बन गया। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है, ध्ययान विषयान पुंसो विषयेषु विसज्जते, मामनुस्मरतस्य चित्तम मयि एव प्रविलीयते। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, लिखते हैं भागवत महापुराण में, भगवान कृष्ण की मुखारविंद से। तो भगवान कहते हैं कि सुनो उद्धव, बार बार जो विषय का चिंतन करते हैं, जिनकी मन बुद्धि बार बार यह चिंतन करता है कि अमुक विषय की प्राप्ति हो जाने से मुझे सुख मिलेगा, तो बार बार विषय के चिंतन से सुख की जो भावना है या सुख के भाव से विषय का चिंतन जो होता है, इससे हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वह विषय से बंध जाता है। और जिस विषय से हमारी मन बुद्धि सुख भाव से बंध जाते हैं, उस विषय की प्राप्ति जब तक न हो जाए तब तक बेचैनी बनी रहती है। और जब उस विषय की प्राप्ति हो गई, चाहे वह कोई व्यक्ति का संग हो, चाहे वो धन वैभव हो, चाहे वह कोई पद हो, चाहे कोई सुख सुविधा की वस्तु, घर कार बंगला हो, हमें ऐसा लगने लगता है कि हम इसके बिना सुखी नहीं हो सकते। और इसलिए जब तक हम इन्हें प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें शांति की अनुभूति नहीं होती है, बेचैनी लगती है। और जब हम उन वस्तुओं को पा लेते हैं तो उनके प्राप्ति का सुख कैसा होता है? कहा क्षणिक होता है।
जब तक पाए नहीं तब तक पाने की बेचैनी थी, और पा लेने के बाद कुछ ही क्षण बाद फिर उससे हमारी सुख बुद्धि जाती रहती है। फिर हमारा मन किसी नए वस्तु की ओर मुड़ जाता है, नया चिंतन होने लगता है, नए वस्तु के पीछे भागने लगता है। और ये जो भाग है ना, मिला समाप्त फिर अब नया, मिला समाप्त अब फिर नया, इसी को कहते हैं मृग मरीचिका। मृगवारी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। तो भागते रहते हैं हम इनके पीछे, और हम कभी सुखी नहीं हो पाते। रेगिस्तान की मृगा की तरह जल की उम्मीद लिए बालू के पीछे भागते भागते, भ्रम के पीछे भागते भागते इस संसार से चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे ही बुद्धि संसार के विषय वस्तु में सुख भाव करती है तो उस वस्तु से बंध जाती है, और फिर उसे पाने की बेचैनी। अब पा लिया तो क्षणिक सुख के बाद फिर दुख। तो संसार की ओर जिनकी बुद्धि है, संसार और सांसारिक वस्तुओं विषयों में जिनकी सुख बुद्धि है, उनके जीवन में दुख ही दुख है। तब क्या करना चाहिए? मामनुस्मर तस्य चित्तम मयि एव प्रविलीयते। भगवान कहते हैं लेकिन जिनकी बुद्धि अपना सुख मुझ में मान लेता है, जिनकी बुद्धि ऐसा मान लेती है कि मेरा सुख, मेरी शांति ईश्वर में है, फिर वह मुझसे बंध जाता है। और जो मेरे प्रेम में बंध जाता है उसका सुख बढ़ते चला जाता है, और मेरी प्राप्ति से उसे अनंत सुख मिलता है, न अंत, ऐसा सुख जिसका कभी अंत ही ना हो। इसलिए परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम जुटे तो फिर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। और संसार में भी सुख बुद्धि हुई, संसार से जुटा, तो फिर हमने अपने लिए दुख का वृक्ष बोया। दुख ही दुख है। तो हमें प्रेम संसार से नहीं परमात्मा से करनी है, वहाँ सुख असली है। भगवान बुद्ध ने कहा अपनी शिष्या को उपदेश देते हुए कि जिसको संसार में जितना अधिक लगाव है, जितना अधिक 1000 वस्तु व्यक्ति में उसको 1000 दुख है, 100 में आसक्ति प्रेम जुटा 100 दुख, 10 में है तो 10 दुख, 1 में है तो 1 दुख। और जिसको किसी से संसार के पदार्थ से कोई लगाव प्रेम आसक्ति नहीं, उसको कोई दुख नहीं है। प्रेम ते जायते शोको, प्रेम ते जायते भयम,
प्रेम ते विप्मु तस्स नत्थि शोको कुतो भयम। संसार से प्रेम करोगे दुख में पड़ोगे, शोक में पड़ोगे, सदा डर बना रहेगा खो जाने का, छूट जाने का, मिट जाने का, दगा हो जाने का, धोखा हो जाने का, हमेशा भय रहेगा। आपको किसी बच्चे से स्नेह है, बच्चा जैसे बीमार होता है 2-4 दिन में ठीक ना हो तो डर होने लगता है। आप को संसार के किसी चीज से स्नेह है तो भय है, छूटने बिछड़ने का, मिटने का, चोरी हो जाने का। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जितना संसार में जिनकी आसक्ति है वो उतना ज़्यादा दुखी होते हैं, और जिनको संसार में कहीं कोई लगाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं, उसको कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। परमात्मा से प्रेम हो तभी जगत छूटेगा, ऐसे छूटेगा नहीं। लाइट गई। आप सुनिए, याद है कुछ कि सब भुला गए? मैं कह रहा था कि जब स्नेह ईश्वर से होगा तभी जगत का स्नेह छूटेगा, और जगत का स्नेह छोड़ना इसलिए जरूरी है कि जगत के स्नेह में फंस के रहेंगे तो दुख होगा। जने लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, असुख कछुई हवा नाही। तो संसार में जब आप सुख ढूंढेंगे तो दुख मिलेगा, संसार में स्नेह रखेंगे तो दुख मिलेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अनासक्त जग में रहो भाई, जग से अनासक्त हो जाइए। प्रेम कहाँ हो? परमात्मा में। परमात्मा में जैसे स्नेह जुड़ा, एक ही मन है, या तो संसार में लगेगा या तो ईश्वर में।
कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाओ। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। या तो संसार में रमेगा या ईश्वर में। तो संत लोग कहते हैं कि जब आप संसार में रमेंगे दुख होगा, ईश्वर में रमेंगे सुख होगा। ईश्वर में रमे कैसे? मन तो जन्म जन्मांतर से मन विषयों ही में लागे, असत संगति से हटि भागे। गुरु महाराज कहते मन तो विषय में ही लगता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से विषय में ही खेला कूदा है। इसका संग ही विषय है, इसीलिए इसको लगता है कि विषय में ही सुख है। बार बार दुख सहता है, लेकिन फिर भी विषय को सुख मानता है। अब बार बार दुख होता है। तो विषय से छुड़ाकर ईश्वर की ओर मन को ले जाना है। ईश्वर की ओर जैसे जैसे मन जाएगा, विषय की ओर से वैसे वैसे मुड़ता चला जाएगा। प्रेम छुटावे जगत से, प्रेम मिलावे राम। अब प्रेम करे गति और ही, ले पहुँचे हरिधाम। जगत का प्रेम बास सुरति ले आवई। संसार में प्रेम हुआ आवागमन का चक्र। परमात्मा में प्रेम हुआ मुक्ति का द्वार खुलेगा। सांसारिक व्यक्ति से प्रेम हुआ प्रसंग मजरम पाशम बंधन। स एव कवियो विदु स एव साधुषो कृते मोक्ष द्वारम अपवृतम। लेकिन जब वह संसारी व्यक्ति से हटकर संत महापुरुषों के चरणों में जुटा तो मुक्ति का द्वार खोला, मोक्ष का द्वार खोलेगा, सुख का द्वार खोलेगा, शांति का द्वार खोलेगा। तो सत्संग इसलिए है कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम और निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति ही। तो कथा कीर्तन को छाड़ के करे आन उपाव, कह कबीरता साधु के कबहू निकट न जाओ। कथा कीर्तन करन की जा साधु की रीत, कह कबीरता दास से निश्चय कीजिए प्रीत। जो परमात्मा की कथा चर्चा करे, कबीर साहब कहते हैं उनसे प्रेम रखिए, क्योंकि वो बार बार आपको ईश्वर की महिमा सुनाएंगे। अब बार बार महिमा सुनेंगे तो परमात्मा के प्रति स्वाभाविक रूप से उनकी महिमा जानेंगे तो उनके प्रति मन झुक जाएगा, उनके प्रति लगाव हो जाएगा। उधर लगाव हो जाएगा तो जगत छूटेगा, और जैसे जैसे जगत छूटेगा ईश्वर में जुटते जाएंगे, वैसे वैसे जीवन में सुख शांति और आनंद बरसते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और जिस दिन परमात्मा मिल गए तो फिर न कोई मृत्यु का भय है, न कोई दुख है, न कोई आवागमन है, आनंद ही आनंद है। सारे शोक संताप से मुक्त हो जाएंगे। शोकम तरती शोकम तरती शोकम तरती आत्मविद। सारे शोक संताप दुख से आप मुक्त हो जाएंगे, सारे विकार से आप मुक्त हो जाएंगे। और ये बात काग भुसुंडी जी कह रहे हैं। काग भुसुंडी ऐसे नहीं कह रहे हैं। काग भुसुंडी जी गरुड़ को कह रहे हैं कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये केवल पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, सुन के नहीं कह रहा हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ।
निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। आ बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। हरि का भजन सारे दुख कलेश का नाश करता है। राम की भक्ति जीवन मुक्ति लाती है। काकभुचुंडी कहते हैं मेरा अनुभव है। एक बार हम लोग सत्संग में गए थे पंजाब में लुधियाना। एक आदमी बोल रहे थे कि महाराज जी कहते हैं भक्ति करने से सुख आता है, दुख जाता है, जीवन में शांति आती है। मैंने कहा कि बिल्कुल, लेकिन मैं बहुत दिनों से भक्ति कर रहा हूँ, पर मुझे कभी जीवन में सुख शांति नहीं मिली जी। 20 बरस तो हो गए। हम लोग बैठे हुए थे, हमने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि 20 साल हो गए भक्ति करते, जीवन में कोई सुख शांति नहीं आई, और शास्त्र में लिखा है कि भक्ति से सुख होता है। तो कहा कि जी, तो या तो शास्त्र गलत है या आप गलत है, और आपको अपना अनुभव है कि 20 साल से आप भक्ति करके सुखी नहीं हुए। तो कहा कि जी बिल्कुल, आपका अपना अनुभव है, तो आपका अनुभव सही है या फिर शास्त्र। फिर कबीर जो कहते हैं, या तो कबीर झूठे हैं, क्योंकि वो भी कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं कि सुमिरन से सुख होता है और सुमिरन से दुख जाए। आ कह कबीर सुमिरन की ये साही माही समय। संत कबीर कह रहे हैं सुमिरन से सुख होता है, और आप कह रहे हैं कि सुमिरन करके देख लिया, 20 साल हो गए, सुख नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं सुमरेउ सुमर सुमर सुख पावयु, अकल कलेश तन माहि मिटायउ। जो सुख को चाहो सदा शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष दे। तो गुरु नानक कहते हैं कि शरण राम की ले, जो सुख को चाहो सदा, और सुमिरन करो, सुमिरन से सारे क्लेश दूर होंगे। तो संत कबीर, गुरु नानक, ये लोग कह रहे हैं सुख होता है भक्ति से। आप कह रहे हैं 20 साल हो गए सुख नहीं मिला। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी, विष्णु को भारी। और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखार। और नारद जी ने कहा येषाम चित्ते बसेद भक्ति ही सर्वथा प्रेम रूपिणी, न ते पश्यन्ति की नासम स्वप्ने प्यमल मूर्तयः। कहा भगवान देवर्षि नारद कहते हैं जिस मनुष्य के हृदय में, जिस जीव के हृदय में परमात्मा की प्रेम रूपिणी भक्ति वास कर जाती है, उस भक्त को स्वप्न में भी दुख देने की साहस, स्वप्न में भी दुख देने का साहस यमराज नहीं कर सकते, तो और किसी की क्या हिम्मत है।
यमराज नहीं कर सकते। मतलब वो दुख से छूटा रहता है। और आपको तो अनुभव है 20 साल से भक्ति की और दुखी हैं। तो मैंने कहा ये शास्त्र गलत है, ये संत लोग गलत हैं। गुरु महाराज भी कहते हैं कि मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित गण मणिगण असुख तबहु नहीं पाव हो, कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, असुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। तो मैंने कहा कि ये जो सारे संत हैं, ताते से ये यदुराई, संपत्ति विपत्ति दिपत्ति सो संपत्ति देह धरे का यही स्वभाई। सूरदास भी कहते हैं भगवान की इसलिए सेवा कीजिए, संसार में सुख दुख आते रहता है, भगवान को पकड़ लो तो दुख से मुक्त। तो ये शास्त्र और संत ये सही हैं या आप सही हैं? तो वो बोलते हैं कि मैं इतने बड़े महापुरुषों को झूठा कह के नरक थोड़ी न जाऊंगा, लेकिन महाराज जी 20 साल हो गए मुझे भक्ति करते हुए, पर सुख नहीं हुआ जी। ये मेरा अनुभव है जी। तब मैंने उनसे कहा, तब इसका एक ही कारण है, एक ही कारण है कि आपको 20 साल से भक्ति करते हुए सुख नहीं मिला। कारण क्या है? कारण यही है कि जिस तरह की भक्ति के लिए संतों ने सदग्रंथों ने उपदेश किया है, शायद आप उस तरह से भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति सब कोई करे, अपर भरम ना टरे, भरम जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं, भ्रम पूजत फिरे, ये कि नैन क्यों फोर डारी। कबीर साहब कहते हैं भक्ति करो। भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन सबका दुख नहीं टलता, सबका जन्म मरण नष्ट नहीं होता, सबको आत्म सुख नहीं मिलता, सबको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मतलब जिस भक्ति से दुख निवृत्ति होगी, मोक्ष होगा, ईश्वर दर्शन होगा, जन्म मरण का चक्र छूटेगा, उस भक्ति के संबंध में सब नहीं जानता। मैंने उनसे पूछा आपकी भक्ति क्या है, कैसे करते हैं भक्ति, क्या दीक्षा है आपकी, क्या शिक्षा साधना है आपकी? तो ध्यान नहीं है। माला ले लिए और वही माला से 1008 बार सुबह शाम जप कर रहे हैं। तो ऐसी भक्ति के लिए संतों ने कहा है। ऐसी भक्ति से मुक्ति और शांति की बात है कहीं? कबीर साहब तो कहते हैं माला फेरत जुग मिटा, मिटा न मन का फेर, अक्कर का मन का छाड़ दे मन का फेर। माला मुझसे लड़ पड़ी क्यों फेरत है मोहि, मन माला को फेर ले काज सजी हैं तो ही। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माहि, मनवा तो दहु दिस फिरे यह तो सुमिरन ना। तो यह सुमिरन ही नहीं है, कबीर साहब कह रहे। जिस सुमिरन से सुख होता है वह सुमिरन ये है ही नहीं, तो कैसे होगा? ऐसे भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं गीता में कि यह शास्त्र विधि मुत सृज्यः वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। हे अर्जुन, जो धर्म शास्त्र में वर्णित विधियों को छोड़कर
मनमाना भक्ति करता है, देखा देखी भक्ति में लग जाता है, तो भक्ति के जो फल है ना, न स तीनों में से कोई चीज नहीं मिलता। न सिद्धि, किसी अभीष्ट चीज की प्राप्ति के लिए जो हम काम कर रहे होते हैं उसकी प्राप्ति न होना, न सिद्धि, न सुख, न मोक्ष, न ईश्वर दर्शन होता है, न संसार में सुख शांति की प्राप्ति होती है, न जन्म मरण का चक्र छूटता है। किनका? जो धर्म शास्त्र में वर्णित विधि को छोड़कर मनमानी भक्ति करते हैं उनका। तो भगवान श्री राम जब भक्ति का उपदेश किए तो कहीं पर बोले हैं, मैंने उनसे कहा कि कहीं बोले हैं कि 1008 बार रोज जप करना है सबरी, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की कहा नहीं मानते हैं। भगवान की कहा नहीं मानते। भगवान कहेंगे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखहीं परदोषा, नवम सरल सन सब छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नौ मह एक भी जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब बताइए इन 9 प्रकार की भक्ति में कहीं भगवान ने कहा कि 1008 बार? सुबह शाम गिनती पुरा लो, यही भक्ति है हमारी और इसी से हम खुश हो जाते हैं और इसी से कोई मेरा प्रिय हो जाता है। तो जो राम कहते हैं उनको मानते ही नहीं हैं। मैं गया था राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हुआ था ना, हमको भी आमंत्रण मिला था, गए थे हम, प्रधानमंत्री जी आए थे प्राण प्रतिष्ठा में, वहाँ हम लोग ठहरे थे। जो रामानंद पंथ है ना, उसके मुख्य अखाड़ा जो है, उस अखाड़े के जो प्रधान महंत जी हैं उन्हीं के यहाँ उनके बहुत सारे महामंडलेश्वर लोग वहाँ पर ठहरे थे, सुरक्षा बड़ी कड़ी थी। तो बातचीत हो रही थी तो हमसे कहा कि आप तो गुरु भक्त लोग हैं, गुरु को मानने वाले, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, आप कैसे चले आए महाराज? वो लोग इधर आते हैं, कैसे चले आए? उनका इधर कई मंदिर हैं, साहेबगंज जिला में भी मंदिर है, भागलपुर जिला में भी है, पूर्णिया में भी है, राम जानकी मंदिर बड़े बड़े उनके मतलब मठ हैं। कैसे आ गए? तो हमने कहा हम भगवान राम के असली भक्त हैं, जो राम कहे हम वो करते हैं। आप लोग राम भगवान को मानते हैं, हम राम भगवान को भी मानते हैं और राम भगवान की कही भी मानते हैं। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि मेरा प्रिय वही है मम अनुशासन मानई जोई, जो मेरा अनुशासन माने, मेरा कहा हुआ माने, वो हमको ज़्यादा प्रिय है। तो हम उनका अनुशासन मानते हैं। उन्होंने कहा है
सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तो उन्हीं के कथनानुसार मैं संत सदगुरु को राम तजू पे गुरु न विसारूं, आ गुरु के सम हरि को न निहारूं। भगवान राम ने ही कहा कि मुझसे बढ़कर के संत सदगुरु को जानना और मानना, तो हम उन्हीं के कथनानुसार संत सदगुरु को बढ़कर जानते और मानते हैं, इसलिए हम असली राम भक्त हैं। श्री सद्गुरु। और जैसी उन्होंने साधना की विधि बताई, भक्ति की विधि बताई है नवधा भक्ति में, कि मुझे प्राप्त करने का साधन क्या है, उस नवधा भक्ति के एक एक भक्ति की कड़ी को गुरु महाराज ने हम लोगों को दीक्षा देकर समझाया है कि राम को जानना है तो राम ने जो कहा है उस अनुकूल भक्ति करनी होगी। तो राम को ठीक ठीक जानो। राम स्वयं कहते हैं कि मेरे किस स्वरूप का भजन करो। हनुमान जी को कहे हैं कि नहीं कहे हैं? अशब्द मस्पर्श मव्यम तथा और असम नित मगंध वचयत अनाम अगोत्रम मम रूप मिदृशम भजस्व नित्यम पवनात् मजार्तिहन। हे पवन पुत्र हनुमान, आप मेरे किस स्वरूप का भजन कीजिए वो मैं बता रहा हूँ। जो अशब्द, जो वाणी से परे है, सीधा भाव है, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जो सब क्षेत्र अपरा परा पर और अक्षर पार में, उस स्वरूप का भजन कीजिए। उस स्वरूप के ज्ञान से आपकी मुक्ति होगी। तो जिस साधन से भगवान के जिस स्वरूप की भक्ति करनी है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। राम का स्वरूप क्या है? सर्वव्यापक, और सर्वव्यापकता के परे, उस सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होगा, हे हनुमान जी, आपका कल्याण नहीं होगा, किसी का कल्याण नहीं होगा। तो पहले तो राम या परमात्मा का ठीक ठीक स्वरूप का ज्ञान हो, और उस स्वरूप को अनुभूत करने के लिए जो साधन शास्त्रों और सदग्रंथों में बताया गया है, वह साधन हमारे जीवन में हो, तब साधना की इतिश्री होगी, तब इच्छित फल की प्राप्ति होगी, सिद्धि मिलेगी, शाश्वत सुख मिलेगा, ईश्वर दर्शन होगा, जन्म मरण का चक्र खत्म होगा। तो संतों ने जो कहा है वो उनके अनुभव हैं, वो उस राह पर चल के कहे हैं। आपका राह ही गलत है, चाहे पश्चिम जाए पूर्व दिशा, कैसे होगा? कैसे होगा? विनोबा भावे कहते थे, भगवान कुछ प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं और कुछ अस्वीकार करते हैं। स्वीकार कौन सी प्रार्थना और कौन सी अस्वीकार करते हैं? तो कहते थे कि कोई आदमी पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ कर के प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, हमको आप सकुशल कलकत्ता पहुंचा दें, ऐसी प्रार्थना भगवान नहीं मानेंगे। तुम एक आदमी को कलकत्ता पहुंचाने के लिए पूरी ट्रेन में जो यात्री दिल्ली जाने वाले हैं उसको थोड़ी कलकत्ता पहुंचा देंगे। कलकत्ता दिल्ली की ट्रेन में बैठकर पटना में जब प्रार्थना करोगे कि हे ईश्वर हमको सकुशल दिल्ली पहुंचा दें, तो फिर ईश्वर सुनेंगे। तो भक्ति की दिशा आपकी सही हो, और तब भगवान आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे। दिशा ही गलत है तो कहाँ से पहुँच पाओगे, और दूरी बढ़ती जाएगी। तो ठीक ठीक भक्ति का ज्ञान हो। काकभुसुंडी कहते हैं, उधार लेके नहीं बोल रहा हूँ, उधार लेके नहीं बोल रहा हूँ,
मैं पंजाब जा रहा था, हरिद्वार से पंजाब में मैं उन दिनों रहता था। एक आश्रम है भटिंडा के पास, मैंने ही उस आश्रम को डेवलप किया। अभी एक महात्मा रहते हैं वहाँ, तो जा रहा था तो एक आदमी, हम बैठे थे ट्रेन में और भी लोग थे, कहा महाराज जी आजकल साधु सबको कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, खाली भेष बना करके भंडारा खाता है, दक्षिणा जमा करता है, आश्रम बंगला बनाता है, गाड़ी में घूमता है, यही रह गया है। साधन भजन तो खत्म हो गया, किसी में कुछ है ही नहीं। तो हम बोले ऐसा नहीं है, हमारे जैसे ही सारे लोग नहीं हैं। मैं समझ गया हम ही पर कमेंट मार रहे हैं, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, सभी लोग हमारे तरह ही नहीं है खा के सोने वाले। बहुत लोग हैं जो बहुत भजन करते हैं, बहुत भजन करते हैं और उनकी बहुत आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति भी हुई है। सब ऐसा नहीं है मेरे जैसे जो आप समझ रहे हैं। तो कहा आप करते हैं? तो हम बोले थोड़ा बहुत। कहा कि कुछ शक्ति है आपको? हम बोले मतलब? तो नहीं, कोई शक्ति है तो आशीर्वाद देकर देखिए और हमको फलीभूत होगा तो मान लेंगे कि आप साधु हैं, साधन भजन करते हैं। तो हम बोले कि देखिए पहली तो बात यह है कि हमको आपसे मनाना नहीं है कि हम साधु हैं। चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे या तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रति आई, निंद करे ता से निंदा कराई, अस्तुति को न मनावन जाई। जो हम हैं हरि जानत हैं, अब रैन दिवस उनके गुण गाई। तो मैंने कहा जो मैं हूँ वो परमात्मा जानते हैं। आपके या सारी दुनिया के एक तरफ होकर मेरे लिए एक सर्टिफिकेट दे देना कि मैं संतत्व को प्राप्त हो गया हूँ, मुझे मोक्ष हो गया है, उस सर्टिफिकेट को दिखा देने से जमराज हमको माफ़ नहीं करेगा। और सारी दुनिया हमको चोर चमार कहते, चंडाल कहे, बेईमान कहे, लेकिन अगर परमात्मा की नज़र में हम ठीक हैं तो फिर जमराज हमारी ऊपर आंख उठा के भी देखने की हिम्मत नहीं करेगा। तो आप हमको साधु माने, इससे हमें क्या मिलने वाला है? हमें इच्छा ही नहीं आपसे मनवाने का कि हम कोई अच्छे साधु हैं या हम कुछ हैं, जो हैं। कहा फिर भी साधु महात्मा को लोगों में श्रद्धा पैदा करने के लिए कभी कभी चमत्कार तो करना ही चाहिए, तब ना श्रद्धा जमेगी। तो कुछ आशीर्वाद दीजिए, बिजनेस व्यापार बढ़ जाए तब ना। हम बोले देखिए साधना को आप नहीं जानते। साधना जब साधक शुरू करता है तो प्रारंभ में उसको श्राप देने की शक्ति आती है, शराप देने की क्षमता आ जाती है, और जो शराप देगा वही लग जाता है। तो अभी हम में जो है ना शराप देने वाली शक्ति है। आप बोलिए बिजनेस चौपट कर दें, दोनों टांग से अपाहिज कर दें, एक आंख फोड़ दें, बोलिए इसमें कौन सा आपको शराप लेकर हमारी शक्ति आजमानी है? पक्का है आपको हम जो है ना 15 दिन के अंदर न रोड पला दिए, टांग न तोड़वा दिए, आंख न फोड़वा दिए तो कहिएगा। जैसे हम बोले कि शराब की शक्ति है, बोलिए अब आपको श्रद्धे पैदा करना है तो कर देते हैं। कहा कि सुनिए महाराज जी, हमको श्रद्धा व्रद्धा पैदा नहीं करना है, हमको श्रद्धा पैदा नहीं करना। सड़क पर आके आँख फोड़वा के टांग तोड़वा के श्रद्धा नहीं चाहिए। तो हम बोले तब और ऊंचा दर्जे का साधक खोजिएगा, हम तभी शराब पे भर ठीक ठाक का है। समझे कि नहीं?
तो चुप हो गया। हम बोले बताइए, अब हम इसको श्रद्धा पैदा करने के लिए, मान लो मैं, खैर मैं उस लेवल पे नहीं था, अगर किसी को है भी तो आपकी श्रद्धा पैदा करने के लिए राह चलते हुए आपको अरबपति बनाएगा? साधु का यही काम है। तो भजन जो करता है उसको अनुभव होता है, जो अनुभव करता है, कहा जाता है जिन पाया तिन छिपाया। उसको कहने की मनाही दीक्षा के समय दी जाती है कि आप शराब नहीं देंगे, कहा जाता है ना। भजन ध्यान करने से जो आपको शक्ति होगी उसका उपयोग आप बुरे कार्य में नहीं खर्च करेंगे, मतलब शराब नहीं देंगे। तो और ना ही अपने अनुभव किसी को बताएंगे, ना ही प्रदर्शन करेंगे। तो संत लोग अनुभव किए, अनुभव है। काग भुसुंडी को अनुभव है, कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं लोग ना पतियाए उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वह मैं जाना है। निज नैना देखे ही आँखी, आ तस तस तुलसी कह कह भाखी। कहते हैं अंतर्दृष्टि से देखा, आत्मदृष्टि से देखा हूँ मैं ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर हैं, प्रकृति के कण कण को भर के प्रकृति से परे अनंत होकर हैं, सब में, सब जगह। हिमालय में एक महात्मा हमको मिले थे, बद्रीनाथ के करीब एक जगह है गोविंद घाट, वहीं एक गुफा में एक महात्मा मिले थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। उनके बारे में लोग कहा करते थे कि ये 20 वर्षों से सोए नहीं हैं, किसी ने उनको सोए नहीं देखा। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ध्यान करने से, कि जब कोई सोता है तब भी उसके धड़कन, हृदय और शरीर के जितने भी इंटरनल पार्ट हैं, भोजन पचाने वाले, रक्त संचार करने वाले, किडनी, हार्ट, लीवर, ये सब के सब काम करते हैं। इसीलिए कितनी भी गहरी नींद में संपूर्ण शरीर को पूर्ण रेस्ट नहीं मिलता, लेकिन जो ध्यान में चेतन अवचेतन मन को पार कर जाता है। कहने का भाव था जो स्थूल शरीर में फैली हुई अपनी चेतना को समेट करके और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। ये जो असली भजन भेद है ना, यही है, यही वास्तविक दीक्षा है। गुरु महाराज ने कहा एक मंत्र का जप, एक रूप का ध्यान, ये आप कहीं सीख जाओगे, लेकिन ये जो गुप्त मत है ना, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाठ उघारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। जब तक ईड़ा पिंगला को सम करके सुषुम्ना को आप नहीं खोल लेंगे, 10वां द्वार नहीं खोल लेंगे, बाईं दाईं दोनों दृष्टि की धारों को मध्य में केंद्रीभूत करके और बंद 10वें द्वार को में आप प्रविष्ट नहीं कर जाते हैं, तब तक अंतर ज्योति और अंतर नाद रूपी अमृत आपको प्राप्त नहीं होगा, हरि रस प्राप्त नहीं होगा। और तब तक आप मतवारा नहीं हो सकते और भारी दियो सब डारा नहीं हो सकता। तब तक दैहिक दैविक भौतिक ताप ये जाने वाले नहीं हैं। चाहे वो भगवान राम के अयोध्या पुरी में राम के रहते आप रह जाइए, तब भी नहीं होगा। इस साधना की विधि से उस सर्वव्यापी राम की ओर जब आप चलेंगे, हृदय स्थित परमात्मा श्री राम की ओर जब आप चलेंगे, सब में रमन करने वाले उस राम की तरफ जब आप बढ़ेंगे, माया मंडल से ऊपर होने के लिए चेतना का सिमटाव करके
एक बिंदुता की प्राप्ति से जब आप ऊपर उठने लगेंगे तब राम परमात्मा के राज्य में बढ़ने लगेंगे और तब हरिरस आपको प्राप्त होगा और मतवाला हो जाएंगे आप। फिर देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं, काल जाल जम त्रास। तब वो अवस्था होती है, तब वो स्थिति आती। तो उन्होंने कहा कि गहरी नींद में भी शरीर पूर्णतया रेस्ट में नहीं होता, क्योंकि शरीर के बहुत सारे अंग उस समय भी क्रियारत होते हैं, क्रियारत एक्शन में होते हैं। लेकिन ध्यान में जिनकी चेतना ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है, संपूर्ण शरीर, सारे नस नाड़ी धड़कन लीवर किडनी सब के सब शांत हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, कोई क्रियाशील नहीं रहता। गुरु महाराज कहते हैं ना, साधन में पग जाए अति गंभीर हो, या तन की सुधि ना रहे धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हाँ रे में ही बाहर जड़वत रहे माही चे तन सही। नानक जीवतिया मरी रही है ऐसा जोग कमाइए, बाजे बाजो सिंगी बाजे तब निर्भव पद पाइए। ऐसा जोग जीवतिया मरी रही है। तो ध्यान में उन्होंने कहा चेतना का सिमटाव होकर जब ऊर्ध्व गति होती है तो थोड़े देर भी उस अवस्था में अपने को बना के रख सके तो संपूर्ण शरीर रेस्ट पा लिया और फिर उसको नींद की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती। सोवई निद्रा तजी योगी, वो निद्रा को छोड़कर सोता है, क्योंकि वो योगी पुरुष पिंड में नीचे की ओर नहीं आकर के ऊपर की ओर जाकर हरिरस में मग्न हो जाता है और संपूर्ण शरीर पूर्णतया रेस्ट में। तो थोड़े देर के उस तरह के ऊर्ध्व गति वाली जिनकी ध्यान साधना है, उनको हम संसारी लोगों की तरह कंठ और हृदय में आकर स्वप्न और सुषुप्ति का सुख नहीं लेना होता। वो हरिरस का सुख लेकर संपूर्ण शरीर को शांत कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, आप लोग ईश्वर के संबंध में क्या मानते हो, ईश्वर के संबंध में क्या मान्यता है? तो मैंने कहा, हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि ईश्वर प्रकृति को कण कण के भर के प्रकृति से परे भी हैं और हमारे अंदर में भी हैं, हमारे अंदर में भी हैं। अपने अंदर के हृदय स्थित परमात्मा को जो पहचान लेता है वह बाहर में भी परमात्मा को पहचान लेता है। इसके लिए जो साधना है वो उन्होंने हम लोगों को बताया है और यही ध्यान साधना पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाने की साधना। भक्ति का वास्तविक स्वरूप यही है। गुरु महाराज कहते हैं, जैसे आप जाते हो, कोई जैसे तीर्थ यात्रा पर जा रहा है तो यहाँ से जगन्नाथपुरी जाएगा तो अपने गांव घर शहर को छोड़ते हुए, रास्ते में आने वाले शहर आदि को छोड़ते हुए आगे जाएगा। उसी तरह भक्ति है, भक्ति में हम अपने अंदर सिमटाव करते हैं। सिमटाव में सबसे पहले एक मंत्र का जप करते हैं, फिर इष्ट रूप का ध्यान करते हैं और फिर तब बिंदु ध्यान करते हैं या दृष्टि योग करते हैं या सुषुम्ना ध्यान, नासाग्र ध्यान करते हैं। इस ध्यान में हम जब सफलता प्राप्त करते हैं एक बिंदुता के साथ, तब हम अंधकार से प्रकाश में तमसो मा ज्योतिर्गमय को प्राप्त कर लेते हैं। तो अंधकार को छोड़ के हम प्रकाश में चले गए दृष्टि योग की साधना से।
और तब नाद योग की साधना से हम प्रकाश को भी पार करते हैं, शब्द जड़ात्मिका शब्द मंडल को पार करते हैं, कैवल्य मंडल में जाकर सार शब्द को प्राप्त करते हैं, आत्मज्ञान होता है, अपनी पहचान होती है, मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ का ज्ञान होता है। ना हम मनुष्यो न देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्रो न ब्रह्मचारी न गिरही बनस्थो भिक्षुर न चाहम निजबोध रूप निजबोध रूप निजबोध रूप। ना ब्राह्मण न शेख न सैयद, ना ब्राह्मण न शूद्र न सैयद शेख है, हम तुम को ना ही बोलता एक है, दूजा कोई ना ही आही तहकीक है। अरे हाँ रे पलटू, लाख बात की बात कहा हम ठीक है। तो उस अवस्था में हम अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि, और उसी सार ध्वनि के साथ उस चेतन मंडल को भी पार करके परमात्मा के साथ एक मेक होते हैं। जहाँ गुरु महाराज कहते हैं सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी, अध्वनि शब्द अनाम परम पद गत की भीनी, द्वंद्व द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हाँ रे में ही सूरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। तो ये साधना की 4 विधि हैं, और इन 4 विधियों के द्वारा जो ईश्वर की भक्ति करेंगे, जैसा गुरु महाराज कहे, गुरु महाराज कहते हैं संतमत नगद सौदा है। नगद सौदा, जैसे दुकान में गए पैसा दिए सौदा लिए, वैसे ये संतमत है। सदाचार का पालन करके ध्यान साधना में समय लगाना, दाम देना है, पैसा चुकाना है। सदाचार का पालन करते हुए ध्यान में समय देना, यह दाम चुकाना है, पैसा देना है। और ऐसा जो करेंगे कुछ ही दिनों के बाद उनको आंतरिक अनुभूति होना शुरू हो जाएगी, यह सौदा लेना है। गुरु महाराज ने दावे के साथ कहा, मेरी उम्र देखिए 85 साल की, इतने दिनों तक मैंने किया ही क्या, सत्संग, स्वाध्याय और ध्यान। इतने दिनों में मुझे कुछ न मिला, ऐसा मानने योग्य नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ मैं कबीर और नानक के बराबर हो गया हूँ, लेकिन हाँ मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे पहला कदम ठीक ठीक ज्ञात है। इस पहले कदम में इतना सुख है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप भी सदाचार में रहकर नियम से त्रैकाल संध्या वंदन समय लगाकर करोगे तो आपको भी यह कदम ज्ञात होगा और आप भी इस सुख को जान पाओगे। अगर नहीं हुआ ऐसा जैसा मैं कह रहा हूं, तब कहना मेहिदास झूठ बोलता है। करके देखो, करके देखो। काक भुसुंडी कहते हैं अनुभव, जो स्वयं से जाना गया है, जो साधना के अंतिम अवस्था में कैवल्य दशा में जाकर पहचाना गया हो, वह अनुभव है। आपने सुना, यह श्रवण ज्ञान है। आपने उस पर चिंतन मनन किया, यह विचार किया, यह मनन ज्ञान है। उसके बाद गुरु से युक्ति लेकर जब आप साधना करने लगते हैं और साधना में आप धीरे धीरे माया मंडलों को पार करते हैं और जैसे जैसे अंतर में सिमटाव होकर ऊपर की ओर आपका चलना होता है, यह साधना काल का जो ज्ञान है उसको निधिध्यासन ज्ञान कहते हैं। और जब परमात्मा की साक्षात्कार हो जाता है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। काक भुसुंडी कहते हैं मेरा अनुभव ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा, सुनो जाको अनुभव आग लगी, कसमल सकल जरी तन भीतर ऐसी प्रेम पगी, बिना मसी लिखे कलम बिदु कागज, आगम निगम तत्सारा, अब ब्रह्म रूपनी प्रेम निहारे, ज्ञान रतन की धारा। कबीर साहब कहते हैं ना, जिसको अनुभव की आग लग गई ना,
अनुभव की अग्नि जब जलती है तो महाप्रलय काल की अग्नि की तरह अनुभव की अग्नि मनुष्य के अंदर के सारे विकार और माया के तीनों पर्दों को जला के भस्म कर देता है। और तब जैसे एकदम से परमात्मा प्रकट और प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उनसे परमात्मा छिपे नहीं रह जाते हैं, वह परमात्मा ही हो जाते हैं। एक संत हुए बुल्ला साहब, वो कहते हैं रांझा रांझा कहते कहते आपे रांझा होई, और मैं रांझे बिच मुझ बिच रांझा और न आँखों कोई। वो कहते हैं परमात्मा को जपते जपते एक स्थिति आई, परमात्मा को भजते भजते एक अवस्था आई जब हम परमात्मा ही हो गए। हमारे अंदर परमात्मा, हम परमात्मा के अंदर, हम प्रभु प्रभु, हम एक ही हो गया, दूसरा कोई रहा ही नहीं। द्वैतता बिल्कुल समाप्त हो गई। अब तो मैं और परमात्मा एक ही एक हो गए, और संपूर्ण सचराचर जगत, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, संपूर्ण सचराचर जगत में परमात्मा की प्रत्यक्षता हो गई। तो साधना और भक्ति से सुख होता है। संत अनुभव करके कहते हैं, संतों ने अनुभव किया, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करें। साधना की विधि लेकर आप अगर सही से साधना करेंगे तो थोड़ा बहुत भी जप करते करते अगर आप इतना अपने को जप में स्थिर कर लिए हैं कि आप और जप दोनों कुछ काल भी बना रहे, तो भीतर बहुत शांति की अनुभूति होती है। त्रायते मनः इति मंत्रः, सद्गुरु की सदयुक्ति से जपना है, माला नहीं फेरना है। मंत्र मध्य स्थितो मनः, मन मध्य स्थितो मंत्रः। मन और मंत्र एक दूसरे में घुल मिल जाएं, मंत्र रहे और आप रहें, जप रहे और आप रहें। ऐसा कुछ काल के लिए भी होगा तो भीतर बहुत शांति मिलेगी। अल्प ठहराव धारणा भी होने लगी तो आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी। और तब आप नहीं कहिएगा कि 20 साल हो गए अब कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ तो या तो दीक्षा लेके सो रहे हैं, या फिर दीक्षा ही आपने गलत ली है। संतमत की दीक्षा को समझकर कुछ दिन साधन करोगे, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ये तो संत का और भगवंत की गारंटी है। इस साधना विधि से साधना करो तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि गारंटी है। अभी चुनाव में बहुत पार्टी की गारंटी चल रही है, अब इनकी गारंटी क्या है वो हम नहीं जानते हैं। आप लोग समझते ही हैं, 100 बोल के लोग 10 करते हैं, 90 फेल हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा की जो गारंटी है वो 100% है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि गारंटी लोगे, गारंटी दे रहा हूं तुमको। गुरु महाराज भी कहे हैं कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो नियम से सत्संग ध्यान करेंगे उनको भोजन वस्त्र आवास की कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। नियम से करेंगे कभी कमी नहीं होगी। और ये बात गुरु महाराज ने नेपाल सुंघा कुटी के प्रवचन में बोला है। 3 बार कहता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी, गारंटी। भगवान कृष्ण कहते हैं इस भजन का, इस भक्ति के विधि को ठीक ठीक जान के करोगे ना, ये सुषुम्ना जिसमें प्रविष्ट करके और ज्योति नाद पाया जाता है, और जिससे माइक मंडल को छोड़ करके परमात्मा से एकता होती है, जो नवधा भक्ति में क्रम क्रम से कहते हुए भगवान 6ठी 7वीं भक्ति में बिंदु नाद की साधना, इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह की साधना बताए हैं, यही है बिंदु नाद। उसके पहले मंत्र जाप 5वीं भक्ति में। तो भगवान कहते हैं करो ठीक से,
नेहाभिक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा थोड़ा थोड़ा भी जो ध्यान योग करेगा ना, ध्यान योग का अभ्यास करेगा तो पहली गारंटी है कि मनुष्य शरीर से नहीं गिरेगा। दूसरी गारंटी है कि जितना भजन करके वह संस्कार जमा करके भजन धन जमा करके शरीर त्यागा है, पुनर्जन्म होगा उतना भजन धन साथ लेके आएगा। अभी तो करोड़पति बन गए हैं, अब मरिएगा पूर्व जन्म का कोई कर्म फल प्रकट हो गया तो भिखमंगा घर में जन्म ले लीजिएगा, नहीं तो पशु पक्षी जोनी में भी जा सकते हैं। और जित धन संपत्ति एक पैसा लेके न गए न लेके आइएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि नेहाभिक्रम नास्वस्ति, भक्ति बीज विनिषय नहीं। जितना अर्जित किए हो उतना लेके जाओगे, अब पुनर्जन्म होगा वो उतना लेकर आओगे और फिर उसी पूंजी से भजन ध्यान शुरू हो जाएगा। वो पूंजी फिर आएगा, फिर वहाँ से ऊपर जाओगे, वो पूंजी घटेगी नहीं, दिन दिन बढ़त सवाई, रामधन कबहू न लागे काई, वो बढ़ेगा। भक्ति की सही विधि जानो तब ना। मनुष्य शरीर में आओगे, जितना करके जाओगे लेकर आओगे। और कहाँ जाओगे? कहा स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग में बहुत काल तक स्वर्ग के सुख को भोगोगे। और तब ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल स्वर्ग राशि को भोगने के बाद जब पुनर्जन्म इस धराधाम पर होगा तो श्रीमताम गे है किसी पवित्र श्रीमान के घर में, पवित्र श्रीमान ऐसे धनवान के घर में जहाँ धन चोरी बेईमानी से नहीं आया हो, मेहनत ईमानदारी से आया हो, और जिस परिवार के लोग का खान पान आचरण सब कुछ पवित्र हो, ताकि आपकी भक्ति को अवसर मिले आगे बढ़ने का। या फिर किसी योगी नाम कुले, किसी महायोगी के कुल में आपका जन्म होगा जहाँ बचपन से ही भक्ति का संस्कार होगा। और कुछ जन्म में आप फिर अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परमाम गति, और कुछ जन्म लेने के बाद आप परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। और ऐसे भक्त जब तक इस धराधाम पर रहेंगे और इस तरह से सदगुरु की बताई सदयुक्ति से मंत्र जप इष्ट रूप का ध्यान बिंदु और नाद की साधना करते हैं, ऐसे ध्यान योगी भक्त जो भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। देखिए परमहंस योगानंद जी महाराज हुए। परमहंस योगानंद जी महाराज श्यामाचरण लाहिड़ी के परंपरा में थे। परमहंस योगानंद, वो परमहंस योगानंद जी महाराज ने कहा कि डिवोशन विदाउट मेडिटेशन इज लाइक अ पर्सन विदाउट बैकबोन। अ पर्सन विदाउट बैकबोन कैनॉट स्टैंड properly. Similarly, a person, a devotee without meditation cannot realize the self, cannot acquire the happiness. वो कहते हैं परमहंस योगानंद बड़े महान हुए हैं, विदेशों में बड़ी उनकी कीर्ति हुई, यहाँ भी अपने देश में भी बहुत अनुयायी हैं उनके। वो परमहंस योगानंद जी महाराज ने कहा कि उनका एक संस्मरण सुना देता हूँ। स्वामी विवेकानंद गए थे ना जब एक व्यक्ति के यहाँ, तो वहाँ स्वामी विवेकानंद से उसने दीक्षा की इच्छा व्यक्त की थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गुरु और शिष्य का संबंध अनेक जन्म का होता है, अनेक जन्म का होता है। लाल सखे जी महाराज जिसको ट्रेन से फेंक दिया था लोग, तो जाकर पुआल पर गिरे थे, गुरु महाराज से दीक्षा लेने आ रहे थे। वो भी गए थे देवराहा बाबा से दीक्षा लेने। तो देवराहा बाबा ने उनसे कहा था कि मैं दीक्षा देने में सक्षम हूँ,
लेकिन तुम्हारे गुरु और शिष्य का जन्म संबंध जो होता है ना, वो जन्म से होता है, जन्मों का होता है। तुम्हारे सद्गुरु अभी सशरीर हैं, तुम जाकर उन्हीं से दीक्षा ले लो। तो वो वही बताए थे गुरु महाराज के संबंध में, महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट जाके दीक्षा लेने के लिए। तो होता है, तुकाराम जी से दीक्षा लेने के लिए शिवाजी महाराज गए तो संत तुकाराम ने कहा कि तुम समर्थ राम के शिष्य रहे हो पूर्व जन्म में, अभी वे शरीर में हैं, इसलिए उन्हीं से जाके दीक्षा लो। तो गुरु और शिष्य का संबंध जन्मों का होता है। गुरु महाराज का भी वही था। लाल सखे से अगर उनका जन्म का संबंध था तो बाबा देवी साहब ने भी कहा था कि तुमने कौन से में ही लाल का नाम ले लिया, मेरा ख्याल उस ओर से हटता ही नहीं। अब फिर गुरु महाराज को कहे कि लाला तुम्हारा जन्म कहाँ, बिहार के सबसे पूर्वी हिस्सा पूर्णिया जिला में, अब मेरा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मुरादाबाद में, हम दोनों कैसे मिल गए? यह एक जन्म का संबंध नहीं है, नहीं है, तो जन्मों का संबंध है। तो परमहंस योगानंद विवेकानंद ने कहा कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, वो आपके जो गुरु हैं वो आएंगे, वो आपको दीक्षा देंगे कुछ समय बाद। तो कहा मैं कैसे पहचानूंगा? तो चांदी के एक गिलास में स्वामी विवेकानंद को पानी पीने के लिए दिया था। कहा ये गिलास आप रख लीजिए, इसको किसी को अब पानी मत दीजिएगा, अन्य गिलास में दीजिएगा। एक दिन जब कोई महात्मा आपके यहाँ आएगा, आप उसको गिलास में पानी दीजिएगा, वह आपसे इस गिलास की जिज्ञासा करेगा कि जिस गिलास में विवेकानंद पानी पिए थे, हमको उसी गिलास में पानी दीजिए, वो चांदी वाला। तो आप समझ जाना कि वही है। गुरु महाराज जी आ गए। तो ऐसी ही घटना हुई। परमहंस योगानंद जी गए, वो आदमी अब बहुत उम्र के हो गए थे, लेकिन पानी जब देने आया तो परमहंस योगानंद ने कहा जिस गिलास में स्वामी विवेकानंद को जल दिए थे वही गिलास में दीजिए। तो उनसे दीक्षित हुए, लेकिन कम ही समय में इनसे दीक्षा लेने के बाद उसकी प्रगति हो गई, गुरु शिष्य की कृपा। तो परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो ठीक ठीक साधना की विधि जानकर के साधना करता है, वह साधना क्या है? ध्यान। वह भक्ति ध्यान है। वह भक्ति जिसमें ध्यान नहीं है, वह ऐसे मनुष्य की तरह है जो बिना रीढ़ की हड्डी का हो। बिना रीढ़ की हड्डी का आदमी खड़ा नहीं हो सकता सीधा, तो चल क्या पाएगा? चल पाएगा? उसी तरह जिस भक्ति में चित्तवृत्ति के सिमटाव का साधन ध्यान न हो, वह ईश्वर की ओर एक कदम नहीं चल सकता, वह कभी आत्म साक्षात्कार परमात्म दर्शन नहीं कर सकता, ना ही वह थोड़ा भी सुख की अनुभूति कर सकता है। उसकी भक्ति श्रम निष्फल हो, असार भक्ति कर रहा है। गुरु महाराज कहते हैं इसलिए आहो भक्त सार भगति करू हो, सार भगति करी असार भगति करी संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। सार भक्ति यही है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग। तो बिना ध्यानाभ्यास के परमहंस योगानंद कहते हैं रीढ़ का हड्डी ना हो वो कोई चल पाएगा, वैसे बिना ध्यान के भक्ति करने वाला एक कदम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकता। तो सुख क्या होगा? खाक। सुख शांति आनंद चाहिए तो संत कहते हैं कि अनुभव है मेरा, परमात्मा की भक्ति कीजिए। परमात्मा की भक्ति और भक्ति की युक्ति सही सही शास्त्र सम्मत हो। जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपना हो नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। तुलसीदास कहते हैं करोड़ों बात क्या कहेंगे, इतना बता दिया स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। कब? जो शास्त्र और संत राह बताए हैं। तो संत और शास्त्र यही राह बताए हैं।
सबका यही मत है, सब सखिया मिले एक मत कीजिए, चलिए पिया के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कंदेश, कठिन कलेश। परमात्मा की ओर चलिए, उसके चलने के लिए चित्त का सिमटाव कीजिए। योग चित्तवृत्ति निरोधा, जिस योग में, जिस भक्ति में चित्तवृत्ति का सिमटाव ना हो, बहिर्मुख से अंतर्मुखता ना हो, जिस भक्ति में इंद्रियों के घाटों से चेतना का सिमटाव करके और पिंड से ब्रह्मांड की ओर गति करने की क्षमता न हो, साधना न हो, वह भक्ति आपको कभी सुख शांति आनंद नहीं दे सकती है। इसीलिए संतों ने अनुभव किया, काकभुसुंडी अनुभव किए, कबीर, गुरु नानक, ऋषि, महर्षि, वेद के, उपनिषद के, सदगुरु महाराज सब ने अनुभव किया है। अनुभव करके कहा है कि आप ठीक ठीक भक्ति कीजिए, खान पान पवित्र करके, तो आपके जीवन में सुख शांति का शुभागमन होने लगेगा। चलत पंथ सुख होत महा है। गुरु महाराज कहते हैं निष्ठा से सदाचार में रहकर इस पथ पर चल के देखो, सुख होना शुरू हो जाएगा। भजन में होता आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादर भीजत है कोई संत। आनंद की वर्षा होने लगेगी और एक दिन परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बिना गुरु हो ही कि ज्ञान, ये सब बिना गुरु के नहीं होगा। करोड़ों उपाय कर लीजिए, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो जाओ, बिना गुरु के यह भेद पता नहीं चलने वाला है। बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। तो यह भेद बिना सदगुरु के नहीं जान पाएंगे। इसीलिए शास्त्र में सब कुछ है, संतों की वाणियों में सब कुछ है, लेकिन जब तक सदगुरु न मिले तब तक पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि करा कर नाना। अब मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विवेक नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुखानी। सब ग्रंथ हैं, पावन पर्वत वेद पुराना पर्वत की तरह हैं, उसमें परमात्मा की भक्ति की जो है अनेक खाने हैं। लेकिन जब तक उस खान को खोदने के लिए मर्मी सज्जन न मिला हो, भेदिया न मिला हो, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, दयाल सदगुरु नहीं मिले भेद बताने वाले भक्ति की, तब तक राम भक्ति रूपी चिंता मणि आपके हाथ में नहीं आएगी। चिंता फिकर जीवन से नहीं जाएगा। जम की यातना आपको बार बार सहनी होगी। अनेक योनियां आपका इंतजार कर रही हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप यहाँ भी सहेंगे, आगे भी सहेंगे, लेकिन ठीक ठीक भक्ति करेंगे तो लोक परलोक सब उत्तम बनेगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। धर्मप्रेमी सज्जनों, अभी हम लोग अमृत पान कर रहे थे। कुछ बात स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज, जो महर्षि मही आश्रम कुपाघाट से पधारे थे, तो आइए हम लोग पूज्य स्वामी श्री विनय बाबा के मुखारबिंद से हम लोग स्वर में लाकर आरती गान करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी जो आप प्रवचन सुने, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्वान युवा सन्यासी स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज का यह प्रवचन आप पुनः सुनना चाहते हैं और अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च करेंगे सदगुरु में ही ज्ञान प्रचार। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक करते हैं, घंटी दबा देते हैं, पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज का जहाँ कहीं भी सत्संग होता है आप घर बैठे प्रत्येक दिन सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सदगुरु में ही ज्ञान प्रचार। श्री सदगुरु महाराज की जय। और दीक्षा जो लेना चाहते हैं, नाम भेद लेना चाहते हैं, भजन भेद लेना चाहते हैं, उनके लिए एक शर्त है। जो 6 माह पूर्व से मांस, मछली, अंडा, नशा का सेवन नहीं करते हों वही दीक्षा में भाग ले सकते हैं। कल प्रातःकालीन सत्संग के बाद स्नान कर, पवित्र वस्त्र धारण कर, फूल की माला प्रसादी लेकर पूज्य बाबा के निवास स्थान पर आएंगे, वहीं पर दीक्षा दिया जाएगा। और जब तक दीक्षा नहीं हो तब तक आप उपवास में रहेंगे।
आरती संग सतगुरु के कीजय अंतर तय हो तय लख लीजय पाँच तन अग्नि जराई दीपक छास प्रकाश करी जय गगन था रवि से फल फूला मूल कपूर रस धर दीजय अक्षय नभ तारे मुक्ता हल पोह पैमाल गुही जैसे ते पाने मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजें झलक झांझ मन में मजेरा मधुर मधुर ने मृदंग सुने जय सर्व सुगंध उरे चले आकाशा मधुकर कमल के ले धुनि धे जय निर्मल ज्योत जरत घट माहे देखत दृष्टि दोष सब जय अधर धार अमृत बहियावे सतमत द्वार अमर रस भेजय पी पी होय सूरत मत वाली चढ़ चढ़ उमगे हमें रस जय कोटे भाने छवेते जय उजाल अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन तय धर पर राखे गुरु पर साध अगम रस पी जय दमकत करक गुरु धामा उलटियल तुलसी तन जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम
सुख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखे निरखे ज्योति तज दीजय। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करि करे सार सबद गहि लीजय। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजय। भव खंडन आरती निर्मल करे में अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर में कीजय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।